अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह आपने, मैं ठीक हूँ। आज मुझे वो याद आ रही है, क्या नाम है उसका, नमक हराम में लड़की का? कौन? अस्मा? नहीं, नहीं, दूसरी वाली। आयमा। आयमा, आपने ग्रीन पहना है। लोगों ने एग्री किया आपके साथ है ना? कमेंट्स में, कहा हाँ वाकई शी वेयर्स अ लॉट ऑफ ग्रीन। She wears a lot. Maybe she's her favorite color. That's fine. That's fine. As blue as yours apparently. No, blue. It's not. It's You not you blue. wear blue very sparingly. Black is my favorite color. हाँ, black And is white. yeah exactly. Some things in white. आज हमने मेरे बाल ऐसे बनाए यार, मुझे ये बेहतर लगते हैं। ऐसे अच्छे लग रहे हैं यार, वैसे नहीं अच्छे लग मतलब रहे। कुछ थोड़े उड़े उड़े लग रहे थे। ऐसे में झल्ला सा लग रहा था, हाँ। शलवार कमीज ऐसे, कमीज उधर गई, एक जगह तो मेरा पेट, कमर भी मेरी नजर आ गई। ओए होए होए। मेरी कमर रिवील हो गई। ओए होए होए होए। That's okay. आपने एक्सपोज्ड अपने आप को महसूस मैं किया? एकदम मैंने देखा, मैंने कहा Oh मैं my कमीज God. ठीक। हमारे एडिटर्स भी ऐसे हैं, उन्होंने ना महसूस किया कि नहीं। एक्सपोज हो रहे हैं। उन्होंने कहा शायद आप रिवील करना चाहते हैं। नहीं, मैं तो कमीज यूं कर रहा रिवील था। ऑल। हाँ। शलवार कमीज बड़ी अजीब सी आउटफिट है क्यों भाई? क्यों? अब देखे ना, मैं बैठा कमीज सही कर रहा हूँ, मैं रिवील हो गया हूँ। ओहो। अब पतलून कमीज में तो मैं नहीं रिवील फील कर रहा। मैं हेड टू टो का, अब मैं जो मर्जी करूँ, देखे मैं यूं कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, मैं यूं कर रहा हूँ, देखे हाँ। मेरी सही है अपनी, कुछ रेवलेशन नहीं हो रही, कुछ एक्सपोज नहीं हो रहे उसमें ऐसे मैंने देखा, बॉडी एक्सपोज नहीं हो रही। बहुत मैंने वो फील किया, एक्सपोज्ड, वो क्या वायलेटेड। वायलेटेड। और क्या होता है वो जिसको कहते हैं, वो लड़कियों को भी कहते हैं कि Vulnerable. ऑब्जेक्टिफाइड फील किया। ऑब्जेक्टिफाइड फील किया मैंने। शायद वो आपके उस इंस्टा सेशन के बाद आपने ऑब्जेक्टिफाइड किया हो। नहीं, मैंने रिवील से फील किया वो। हाँ। जब मेरे कमर को वो एक्सपोज होगी मेरी अनइंटेंशनल। ओहो। अब जाके ढूंढते ना जी किडिंग यार, जी किडिंग। और आपने कैसे? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सेट है, मजे में। जी जी। क्या कहना चाहती हैं आप इस जिंदगी के बारे में? इस मौके पे? मेरा आज बड़ा वियर्ड डे गुजर रहा है। वियर्ड आपका हाँ, गुजरा मैं आज बड़ा अनॉयड सी हूँ कुछ। क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं। अजीब सी बात है, हमने इतने कम ड्रामे देखने थे और मैंने आज शाम तक कोई देखे हुए नहीं थे, फिर मैंने बैक टू बैक देखे सारे। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग यस्टरडे। यार मैं ड्रामों के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। हमारे पास ड्रामे ज्यादा नहीं है, हमारे पास किस्तें बहुत ज्यादा हैं। किस्तें बहुत हैं। एंड ऑफ कोर्स नॉट कंप्लेनिंग, बट वो किस्तें जो है ना, वो इतना बंदे के दिमाग पे सवार हो जाती हैं। अब जैसे स्टैंड अप गर्ल की 3 किस्तें हैं, आई नो, जबरदस्त, बहुत मजा आया, एंड ओ माय गॉड, बहुत मजा आया। ओ माय गॉड। पर द फैक्ट इज कि आपको 3 किस्तें देखनी है, तो वो सोच के होता है कि अच्छा, और 3 किस्तों को ये भी है कि आई डोंट लाइक वाचिंग एक किस्त पर डे। मुझे होता है कि तीनों मैं इकट्ठे देखूं। एग्जैक्टली। और तो फिर इकट्ठी हो जाती हैं सारी। एग्जैक्टली। हाँ तो उसके यार मेरे साथ अफसोस करें। ना बहुत अफसोस हुआ यार, यकीन करें। मैं इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा अल्फाज कि नहीं किन आपके अल्फाज में ये हाँ यार, बट आई एम हियर फॉर यू इन दिस डिफिकल्ट टाइम। थैंक यू। क्या हुआ यार मैं खत्म हो रहा है। सोचे यार, इस हफ्ते उसकी सेकंड लास्ट एपिसोड थी, तो अगले हफ्ते खत्म होगा। हाँ। एक एपिसोड आएगी अगले हफ्ते। मुझे नहीं पता, बस ये था कि दिस वाज सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई है। आ गई है, फिर तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। नहीं, कैसे आ जाएगी ना, मतलब अच्छा, ट्यूसडे नाइट को आएगी। ओके। बड़ी सैड हूँ मैं। मेरी जिंदगी बस आपने देखी, ये जिंदगी ऐसा लगता है मेरी जिंदगी में से रंग निकल गए हैं। आपने जिंदगी का हिस्सा देखा। हाँ। कोई ड्रामे की कभी किसी की फर्स्ट एपिसोड आएगी, उसी ड्रामे की कभी लास्ट एपिसोड आएगी। बस जो आती है चीज वो जाती भी है। Whatever goes up comes down. जिसकी फर्स्ट एपिसोड आती है, every action has an equal and opposite reaction. जिसकी फर्स्ट एपिसोड आती है, उसकी आखिरी भी आती है। कई ऐसे होते हैं जो बीच में खत्म हो जाते हैं ऐसे जी। अल्लाह ना करे समथिंग हॉट की लास्ट एपिसोड कभी आए। या अल्लाह करे कि बहुत ये चलता रहे, लंबा ये चलता रहे, क्योंकि 20-20 साल भी तो चली है ना चीजें भाई। बिल्कुल ऐसी है। तो अल्लाह करे कि ये चलता रहे बस, द हॉट रिव्यू। अल्लाह करे आप अपना प्यार हम तक भेजते रहें। थैंक यू। हमारी जो शॉप है, मैं चाहूँगा कि हमारी जो टीम है एडिटर्स की, वो मुझसे पूछ ले, मैं लिंक शेयर कर दूंगा हमारी शॉप का। यहाँ पे चला दें प्रोडक्ट्स को ऐसे ऊपर नीचे, ताकि लोग देख सकें कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे आप लोगों के ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनका शुक्रिया। मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। आमना जी अपनी कैटेगरी वहाँ पे दुकान अलग से खोलने लगी हैं, जिसमें उनकी मर्जी की, उनके बकायदा सिग्नेचर हुए जिसके ऊपर अप्रूव्ड डिजाइन होंगे। मजाक उड़ा लें, वो डिजाइन आएंगे, उसके ऊपर आमना का पहले सिग्नेचर होगा, अप्रूव्ड बाय आमना। सिर्फ आमना स्पेसिफिक, आमना अप्रूव्ड शॉप के अंदर एक हम कैटेगरी क्रिएट करने लगे हैं, जो होगी, मुझे पता है आप लोग उसको बहुत पसंद करेंगे। वो भी आने लगा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। और भी चीजें उस वक्त तक हसन अप्रूव्ड कैटेगरी नहीं, उस वक्त इनकी है, इनकी नॉट ऑफ अप्रूवल है, यूं करके कि अच्छा ठीक है लगाते रहो। बट एक और हम उसका नाम कुछ अच्छा सा सोचेंगे कैटेगरी का, और वहाँ पे सिर्फ वेरी हाई एंड, लेकिन वो फिर मैं पहले से आपको बता दूं प्राइसेस के एतबार से वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा।
मतलब आप मेरे मत्थे मार दें सब कुछ, नहीं होगा एक्सपेंसिव, मुझे क्या पता, अभी भी एक्सपेंसिव है। बट वो तो सही मानों में ऑट होगा ना, हाँ जी। दैट वुड बी लाइक रियली ऑट कटियो। हम्म, और आप लोगों का फीडबैक पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्राइसेस, शिपिंग, वो सारी चीज़ें मैंने कन्वे कर दिया हुआ है हमारी टीम को, हैंडलिंग फ़ी और उसमें ला के वो पैसे ज़्यादा बन रहे हैं लोगों के, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फीडबैक पहुंचा दिए टीम तक एंड दे वर्किंग ऑन इट इंशाल्लाह। जी। कोई इंटरव्यू नहीं किया आप लोगों ने? मैंने लास्ट आयशमर का किया था जी और उसके बाद मैंने नहीं किया। नहीं किया, तो कल आपने हॉट बाइस हमारी देखी बट होगी। आई एम वेरी ईगर टू डू हम्म, 2 reviews. टू Reviews. व्हाट Film रिव्यू? reviews. I am very eager to review Animal जी, and I'm also very eager to review Nayab. तो अनाउंस कर दें कल लोगों को कौन सा वाला देखने को मिलेगा। कल उनको मिलेगा जी, आई थिंक हमें पहले नायाब करना चाहिए आमना ने कह दिया, बिकॉज आप पहले एनिमल कर चुके हैं रिव्यू, तो दैट जी। कैन वेट। लेकिन लोग आपका ओपिनियन बहुत सुनना चाहते हैं। मैं ओपिनियन अपना देना भी चाहती हूँ। आमना ने एक बात कर दी ना, तो उनकी बात को मैं छेड़ नहीं सकता। अब उन्होंने कह दिया कल ना आपका रिव्यू आएगा, तो कल ना आपका रिव्यू आएगा, बिल्ली तो कल ना आपका रिव्यू जी, आएगा। ठीक है, ठीक करते हैं है, आपका रिव्यू review। प्लस डिस्कशन आप नहीं, कहेंगे इट विल बी उसको। कॉन्वर्सेशन और नयाब अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज मत देखिएगा, स्पॉयलर्स होंगे। इट विल बी द एंटायर फिल्म अनरावल्ड एंड एक्सप्लेन्ड बिकॉज वी वांट टू इन टॉक डिटेल। इन डिटेल अबाउट द। अच्छा, एक चीज है, मैंने कल आपको बताया भी, जो मुझे चीज, चले कल ही बात करेंगे, कल ही बात करेंगे, कल डिटेल में इसके बारे में बात ठीक है, करेंगे। कुछ ठीक है, फिगर्स मुझे पता चली लोकली, ठीक है। तो आपने जी बॉक्स ऑफिस के कुछ हाँ, नंबर्स आए, कुछ नंबर्स मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट हम डिटेल में कल बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आमना, कराची में गर्मी शुरू हो गई है अजीब सा मौसम है यार, बाकायदा तौर पे। अजीब सा मौसम मुझे तो है। पंखों के बगैर अब नींद नहीं आती, पक्के के बगैर। नहीं, पंखे के साथ भी आपको नींद आए अब, लेकिन क्लैमी सा है, जैसे मैंने अभी हल्की सी शॉल ली हुई है, मुझे अच्छा लग रहा है। अजीब सा मुझे ठंडा तो गरम, बिल्कुल ठंडी भी। गरम सी आज जैसे लगती है। कल मैंने हुडी पहनी थी, मुझे गर्मी नहीं, लगी, हुडी में तो गर्मी लगती बहुत है, गर्मी मुझे लग रही एब्सोल्युटली, थी, मतलब स्वेटर हुडी सीजन नहीं है ये। बिल्कुल ऑफ हो गया है। हाँ, आप लोग जहाँ जहाँ हैं बताएं अब मौसम कैसा है। बड़े लोगों ने पहले कनाडा में बताया था कि बहुत शदीद ठंड है, इस्लामाबाद में बता रहे थे, लाहौर में बता रहे थे, अब वहाँ का मौसम कैसा है शेयर करें यार, इधर उधर की बातें भी कर लिया करें। हर वक्त आप रिव्यू के पीछे पड़े रहते हैं, आपने ये बोल रिव्यू और दिया, इंटरव्यू। वो बोल दिया, आप लोगों ने ये बोल दिया। चिल करें, ये कोई और बात किया करें कमेंट सेक्शन में, एंजॉय करें बस लाइफ को, चिल करें, ठीक है, चिल चिल करें। करें। अभी जैसे एक छोटी सी बात में हाँ, बताए ना। कि मैंने जाने जाने के बारे में कुछ बोला, बड़े हाँ, लोगों ने सबने डिसएग्री किया, नो प्रॉब्लम, हाँ, डिसएग्री करना आपका राइट है, लेकिन डिसएग्री करते करते साथ में इश्क मुर्शिद ज्यादा बुरा है। अबे उससे इश्क मुर्शिद का क्या ताल्लुक है? आप अपना ओपिनियन जरूर दें, आप बोले भाई डिसएग्री नहीं पसंद आई बात, लेकिन आप, वो ऐसा लगता है फिर आपके कमेंट का एजेंडा है। अच्छा, इश्क मुर्शिद की तो बात नहीं मेरी हुई। एक एक्सपर्टीज हो गई है। हाँ, अब चाहे हम कितने सालों से माशाल्लाह रिव्यूज 5 कर रहे हैं, 5 साल से। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 5th ईयर, 5 साल में ना मेरी एक्सपर्टीज एक डेवलप हो क्या गई है। हुई? मैं ना बड़ा अच्छी, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है हाँ ना, हाँ, मेरे अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चिप जो है ना, वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, मेरा जो दिमाग है ना, वो एकदम डिसाइफर कर लेता है कि जेन्युइन कमेंट कौन सा है, या एजेंडा ड्रिवन है। या एजेंडा ड्रिवन, या फैन ट्रोल। और जो जेन्युइन है ना, मैं वाकई आई सीक फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कैसे पता लगता है आपको? मुझे चल भी जाता है, बताएं। टोन से पता चल जाता है, टोन से पता चल जाता है। और जो फैन बेस्ड कमेंट्स होते हैं या फजूल किस्म के होते हैं, मैं उनको आई पे नो हीड टू देम। और जो कंस्ट्रक्टिव होते हैं मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, एंड आई रियली लाइक देम, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, सो देन देयर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और इतनी ज़रूर यार, एक तो हर बंदा मुझे कहता है आप बिल्कुल यू स्टार्टेड साउंडिंग लाइक एन उस्तानी जी। क्यों? आई डोंट नो, किसने कहा है? तो मुझे काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ना बिल्कुल टीचर हो गई हैं हर चीज में। तो मेरा ख्याल है कि क्रिटिसिज्म अच्छी होती है, सुननी चाहिए। नहीं, जैसे बड़े लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि मैंने नहीं था इस नजर से देखा, उन्होंने कहा कि जो जीनत है, जो वो पामिस्ट वाली जो कॉन्वर्सेशन थी, वो प्रॉब्ली जीनत के बारे में थी, महानूर के बारे में नहीं थी। वो प्रॉब्ली इट्स ट्रू, मैंने नहीं उस एंगल से सोचा था, तो थैंक यू। बड़े लोगों ने कहा कि हसन आप एक्चुअली वेरी इंट्यूटिव, या हाँ, बड़े लोगों ने कहा कि हसन नहीं, उसका जो था जो फैक्टर के, एंड दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड ऑन, मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने शायद इसको अपने पर्सपेक्टिव से इसलिए देखा कि बीइंग अ मैन, अगर मेरे साथ ऐसे कोई बिहेव कर रहा होता तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती। लेकिन खवातीन ने ज्यादातर कमेंट किया, आपने भी किया, तो शायद यू नो देयर इज अ डिफरेंट वे दैट यू सी stuff also ना with that perspective. So with the woman's perspective maybe you're saying कि यार कि उसने इतना तो odd नहीं है behavior कि ठीक है पहले वो अच्छा रिश्ता अपना चाह रही थी
और अब जब उसको पता चला कि उसको मारने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली यार Yeah, ये एक yeah. दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यही बात एग्जैक्टली लेकिन आपने भी की, लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि बीइंग अ मैन अगर मेरे साथ कोई ये भी करे कि यार के जेन्युइनली नहीं है बट लाइक पीछे फिक्सिंग हो रही है तो आई वुड नॉट बी ओके विद मगर दैट। माँ बाप तो हमेशा ये करते हैं क्या? कि सेटल फिक्सिंग बच्चों की कहीं ना कहीं शादी हो जाए, अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए, ये तो इट्स हाँ बट बच्चे उसको अप्रिशिएट तो नहीं करते। नहीं नहीं बच्चे इन are okay मोस्ट with केसेस it. बच्चे ये कहते हैं बट इट्स इंटरेस्टिंग, सो थैंक यू टू ऑल दोस पीपल जिन्होंने ये तरीके, बट देन देयर वर सम पीपल फॉर नो राइम एंड रीजन। इश्क मुर्शिद तो वो है, इश्क मुर्शिद की तो नहीं बात हो रही, जाने जहाँ की No, बात but हो the रही। thing is कि इश्क मुर्शिद भी flawless नहीं है और लोग जो और ना ही जाने जहाँ flawless है, लेकिन the thing is कि I find them incredibly enjoyable, both dramas. आई थिंक वो एक कनेक्शन, अब जैसे इश्क मुर्शिद की 18वीं एपिसोड पे हम पहुंचे हैं, जाने जहाँ की 10वीं एपिसोड पे हैं, हाँ। और अभी जिस तरह इश्क मुर्शिद में जो लीड कपल है उनका जिस तरह से सीन्स और वो डेवलप हुआ है, जाने जहाँ में अभी तक वैसे नहीं हुआ। तो कुछ ड्रामों के साथ, कुछ कहानियों के साथ आपका कनेक्शन जल्दी जुड़ जाता है, कुछ के साथ थोड़ा टाइम लगता है जुड़ने जी में। जी तो इट्स ओके, मैं कनेक्शन बना सकी हूँ बहरहाल। अच्छी बात है, जी मैं कनेक्शन बना सकी हूँ। अच्छी बात है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपका फीडबैक, थैंक यू। तो यार ये चिप बड़ा इंटरेस्टिंग है, चिप लेकिन आमना को मिल गई। और ये चिप जो है ना सबसे ज्यादा इसका मजा आ रहा है ट्विटर पे, जो मैंने वो नोटिफिकेशंस का वो किया है ना फिल्टर, हाँ। आय हाय मेरी जिंदगी ऐसी आसान हो गई है हसन, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप इतना यूज क्यों करती हैं? मैंने तो छोड़ दिया ट्विटर पे नहीं, ट्विटर पे एंजॉय करती हूँ। एक्स हो गया अब तो, जब से एक्स हुआ ना, जो भी है जब से एक्स हो गया मेरा हाँ। उससे दिल। जैसे कल प्रोफेसर अब्दुल सलाम की बर्थडे थी जी। और इंपीरियल कॉलेज जहाँ के थे उन्होंने एक लाइब्रेरी उनके नाम की और वो काफी ट्विटर पे, तो यू नो आई just felt bad and I wished him a posthumous like happy birthday, and you know we've let him down as a nation. First, you know, इतने बड़े physicist, इतने बड़े Nobel laureate, हमने उनको celebrate ही नहीं किया। तो ऐसी चीजें पे it keeps you like, for me it's my connection with reality, which is not that beautiful or romantic. You know, ठीक है, वो चीजें हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं यार, मैं आपको दो मजे की चीजें बतानी बताएं ना। इलेक्शंस आ रहे हैं, हाँ। आपको पता है बहुत कुछ हो रहा है मुल्क में। हाँ, मुल्क को तो छोड़ें, दफा करें, मिट्टी कौन सा ऐसा वक्त है जब इस मुल्क में कुछ नहीं हो रहा होता। दो ऐसी पार्टीज हैं जिनके इलेक्शन सिंबल अगर आप मुझे समझा दें तो, मुझे पार्टियों के नाम ना पूछेगा। एक है मेरे तहरीके सच, तहरीके सच, हाँ तहरीके सच, उनका इलेक्शन सिंबल भला क्या है? क्या है? मगरमच्छ। अगर आप ये मुझे समझा दें तहरीके सच मगरमच्छ, उन्होंने मेरे ख्याल में इसका मगरमच्छ सिंबल इसलिए लिखा होगा, बड़ा एक आम सा फ्रेज है, मगरमच्छ के आंसू। जी। उन्होंने कहा कि ये वो मगरमच्छ है जो आंसू नहीं बहाएगा। ये है ये मगरमच्छ। और एक और पार्टी है, क्या है उनका, क्या जिसका मैं नाम भूल गई हूँ पार्टी का, लेकिन उनका इलेक्शन सिंबल भला क्या है? क्या है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। अच्छा, मैं पीकॉक कहने लगा था। शुतुरमुर्ग कौन सा? ऑस्ट्रिच होता है। ऑस्ट्रिच से क्या आपको कौन सा ऑस्ट्रिच लंबा होता है, तेज होता है। प्रोवर्ब क्या है? शुतुरमुर्ग ना रहा तो मुर्ग क्या रहेगा? हाय हसन, नहीं, शुतुरमुर्ग का ऑस्ट्रिच का क्या है? They bury their heads in the sand जब कोई मुसीबत आती है। I was like, my God, do these people not know the connotations? बल्कि मैंने पता नहीं जेन्युइन था या नहीं था, बट मैंने MQM का एंथम देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम पे। Really? हाँ। कैसी? पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन है या नहीं है, सो मैं इसलिए ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया उसको। Allegedly. बट MQM का वो बना हुआ था उस पे, तुझे देखा तो ये जाना सनम पे। पता नहीं क्या था लिरिक्स। निकलेंगे जी वोट देने, आप लोग भी दें, अपने वोट को तंज़ाय करें, वो कि शायद फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन दे दें। हमने काफी अरसे से फलस्तीन के बारे में बात नहीं की जी। फलस्तीन में जो हमारे बहन भाई बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं की, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे और लोग भी अब उनके बारे में बात नहीं कर रहे, और वो शहीद हुए जा रहे हैं, और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। लास्ट मैंने पढ़ा कि 45 डे कोई मेरे तो नजर से नहीं गुजरा। मैंने तो एक्चुअली और देखा था कि एक भी अस्पताल नहीं बचा, स्कूल नहीं बचे, अस्पताल तो नहीं बचे, लेकिन अस्पताल तो वो है कि जो आपकी जिंदगियां बचा लेते हैं। तो जब अस्पताल ही नहीं बचा तो फिर क्या रह गया पीछे? बिल्कुल। और मैंने एक बड़ी मेरे अर्थ शैटरिंग किस्म की मैंने एक वो देखा कि जितने बच्चे शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, अगर आप रोज़ उस तादाद में आप रोज़ एक बच्चे का अगर फ्यूनरल अटेंड करें तो आपको कोई करीबन 27 साल लगेंगे। माय गॉड, सारे जनाजे अटेंड करने के लिए। हम उस
दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे ये एक परमिसिबल है। आम सी बात है कि अगर इतने बच्चे मर गए हैं कि आप रोज एक बच्चे का जनाजा अटेंड करें और आपको 27 साल लग जाएंगे, या 23 या 27, इतना कोई ऐसा कोई नंबर था, 23 भी अगर कह लें आप, 20 साल भी कर लें अगर आप, कि आप रोज जनाजा अटेंड करें और आपको 20 साल, अनफैथमेबल। तो ये, और इसमें जिंदगियां चल रही हैं लोगों की, सब चल रहा है, सब मुल्क अपना अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम भी अपना कर रहे हैं, आप सब भी सब कर रहे हैं, तो फिर हम सब भी मरे हुए हैं शायद। ऐसा ही है। बड़े अफसोस की बात है ये कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी अनफोल्ड कर गई सबके पूरी होते दुनिया हुए। ने कुछ नहीं किया, पूरी दुनिया कुछ ना कर बड़े लोगों सकी। ने आवाज भी उठाई, ऐसा तो नहीं है, आप ठीक देख है। रहे हैं क्या हुआ है आईसीजे में। हाँ, उन्होंने कहा कि वो उस पे भी वो अब एक मिक्स्ड ओपिनियन था। हाँ उन्होंने कहा जी बिल्कुल। सीज फायर नहीं कहा, उन्होंने कहा सीज फायर वहाँ होता है जहाँ पे जंग हो रही हो, तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि ये जो है जेनोसाइड हम्म, के जो शवाहिद मिले हैं उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इसराइल जो है उसको कंट्रोल करे, तो दैट इज अ बिगर विक्ट्री। सो अगेन इंटरप्रिटेशन और वो सारी, इसी में या हम रह जाते हैं कि अच्छा जी ये नहीं बोला तो वो बोला, वो नहीं बोला तो बिल्कुल, ये बोला, ये टेक्निकलिटीज किया तो में। वो नहीं किया। असल जो बात है कि लोग मर रहे हैं, वो नहीं फर्क पड़ रहा हाँ, किसी को, ना कोई उसके बारे में कुछ कर रहा है। सही बात है। और कुछ ना करें, वे दुआ कर लें भाई। बिल्कुल। कुछ मतलब अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम्म, कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत हद तक बेबस हैं, कुछ नहीं करें तो बस दुआ कर लें। ऑन दैट नोट आमना, जी। ड्रामों की तरफ अगर हम बढ़ें हम्म, तो हमारे पास ड्रामे को इतने ज्यादा नहीं है, मगर एक साथ काफी है। एक साथ बहुत है। अब जी, जैसे स्टैंड अप गर्ल की हमारे 3 किस्तें 3 हैं, किस्से हैं। और हमारे ये बड़ी पास ज्यादती की है यार। मैंने इतनी जल्दी में देखी ये 3 किस्से, मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किए, एंड आई वुड हैव वांटेड टू बिकॉज़ दे वर सो गुड। आखिरी स्पेशली वाली द तो मैंने ओह बहुत माय एंजॉय की गॉड, है। ओह माय गॉड, 35 स्पेशली जुगते जो मारी उन्होंने, 35 जुगते, और जो 36वीं पे जो उनका अशर हुआ, इट वाज जस्ट सो फनी। बट आई विश कि ये मैं आराम से एट लेजर देख पाती, जो कि नहीं हुआ। हाँ फिर आपने देखी जी इश्क मुर्शिद की एक इश्क एपिसोड। मुर्शिद पे। शुक्र यार है कि वो एक ही चल रहा है। इश्क मुर्शिद पे क्या कर रहे हैं, खैर चलें इस पे चलें भी बात करेंगे इस पे भी। ये रहा दिल की 18 और 19वीं एपिसोड, जी, जिसमें 19वीं में काफी कुछ हुआ। बहुत कुछ हो गया। जी। एक तो कॉमन सीन भी आ गया दोनों ड्रामों में, ये हाँ रहा दिल में और इश्क मुर्शिद में। हाँ। कौन सा सीन, कौन सा? बात करते हैं उस पे। ओके। और मैं नहीं देख सका ब्रेकिंग न्यूज, मैं देखना जी चाहता था, मेरी ठीक सब है। पूरी नीयत थी, लेकिन किस्तें इतनी हो गई, मैं क्या करूं। एग्जैक्ट, और अब खत्म भी हो गया ब्रेकिंग न्यूज। खत्म हो गया, बट हम देखेंगे, हम अपने पेस से, जो मैंने जैसे कहा था आपको कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ, बट मैं अपनी पेस पे देखूंगा, मैं प्रेशर में आके नहीं देखूंगा, ठीक है। क्योंकि इट्स समथिंग दैट, क्योंकि मैं खुद भी न्यूज़ रूम्स का हिस्सा रह चुका हूँ, तो मैं उस नज़रिए से उसको देखना चाहता हूँ, और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, ठीक मैं है। रश में नहीं देखना चाहता। ठीक है। आप मैंने 10 एक किस्त और मैंने देखी। आप तबसरा करना चाहें तो मैं, मुझे कोई नहीं नहीं, इतराज हम नहीं आप है। पहुंच जाएं 10 पे, फिर ही करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं 4 पे ही हूँ ठीक बहरहाल, है, आराम से। 6 किस्तें और हैं तो देख लेते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि उसका रिव्यू कहाँ है, उसका कहाँ है, उसका कहाँ है, तो आज ही हैं। और खई की कोई 4 किस्तें आमना अब आ रही हैं मंडे से लेके थर्सडे तक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा फ्राइडे का रिव्यू है उसमें एटलीस्ट हम मंडे ट्यूसडे वाली एपिसोड, क्योंकि शायद आज भी लोग पूछें कि खई का रिव्यू कहाँ है, पूछेंगे पूछेंगे, जी। तो खई का रिव्यू आज मैंने और हम, देख भी ली सरप्राइजिंगली, क्योंकि हमने खई को आज रिव्यू नहीं करना था, लेकिन कल रात को जो ड्रामा मैंने चुना देखने के लिए वो खई था। वाह, देख लें आप, ये आप सोचें। ये सोचें, और मैं भी नहीं और करना मैं था। खई को देख के मुझे ये लग रहा था कि यार हमारे ड्रामे इतने स्ट्रांग हैं, यू नो, आप फिल्म जैसा ड्रामा देख सकते हैं, ड्रामे जैसी फिल्म नहीं देख सकते। और खई इज मैग्निफिसेंट। तो मैं although I had more dramas to watch, वो मैंने आज रश्ट में, लेकिन खई इज मैग्निफिसेंट। बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा ड्रामा है। देखिए आपने कोई किस्त? मैंने अभी तक देखी, मैं यही लाश तो गिर गई फिर एक और, वो तो आपको प्रोमो से पता चल गया होगा। पामीर, शॉर्ट लिव्ड लाइफ ऑफ मिस्टर पामीर जी। बेचारा पामीर, स्पॉइलर अब तो दे दिया। बड़े लोग पता है क्या कहते हैं, हमने नहीं दिया, प्रोमो में चल रहा था। चलिए, बट बड़े लोग पता है क्या कहते हैं, एक बात बोल देते हैं और लिख के फिर कहते हैं स्पॉइलर अलर्ट। ऐसे नहीं स्पॉइलर देते, स्पॉइलर देने का तरीका अच्छा, होता मैं है टीवी चैनल से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो वो ड्रामा चलने के बाद क्लिप्स चलाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उसमें प्लीज स्पॉयलर्स ना दिया करें।
और फॉर एग्जांपल जो अखाड़ा है उसका सुल्तान के मरने वाला सीन होता है, I saw it on the Instagram before I had watched the drama. I knew he was going to die. I wish that had not happened. It spoiled my viewing experience. क्या किस किस बात पर रोएंगे आप? चलें यार, चलें आगे। यार आप लोग हर वक्त रोते हर रहते वक्त हैं। आप लोग रोते रहते अभी हैं। आप कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं शुगर लगाएं, खुद आप लोग वही बातें हर कर वक्त रहे हैं। मिन यार करते आज आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आज कमेंट सेक्शन में ड्रामों से हट के सारी बात हो, मान जाऊंगा मैं आपको। नहीं नहीं ऐसे नहीं, हट के बात करें, एक कमेंट पहले कोई और करें फिर ड्रामों पे बात करें। तो आज मैं चाहता हूँ कि आज हमारे कमेंट में इधर उधर की बातें हो, बस इधर उधर की बातें करें आप। मैं देखता हूँ कि कितना सीरियसली ये चैलेंज कर सकते हैं आप। मैं और आमना मिलते हैं आपको कल मिलेंगे। अब आमना जैसे अनाउंस कर दिया नायाब की डिस्कशन के साथ जी। और एनिमल की डिस्कशन हम वीकेंड पे आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे हिट कर लें, हमारी शॉप को विजिट करें जहाँ पे आमना की अपनी एक मिनी कैटेगरी हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करना ड्रामे नहीं चाहेंगे है आपके आप? पास? क्या ड्रामे आप- नहीं है, ये रहा दिल से शुरू करना है फिर। ये रहा दिल की जी 2 किस्सें हुई। फ्रैंकली स्पीकिंग 18वीं एपिसोड देख के मैं थोड़ी बोर हुई, ऑल्दो उसमें निदा की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी आपको अनम गौहर की काफ़ी परफॉर्मेंस की रेंज आपको नजर आई और मुझे अच्छा थोड़ी मौका सी भी मिला ओटीटी लगी थी भी। पहली बार। अच्छा मैं अनम को बड़ा उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करता आ रहा जी। हूँ, बट जो उनके रोने वाले कुछ सीन्स थे ना, हाँ मुझे कुछ ज्यादा वो तो एनिमेटेड मैंने लगे। वो एंजॉय नहीं किया एपिसोड, मुझे लगा कि रिपीटेटिव है और बार बार वही बात कर रहे हैं और गो कि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। 19वीं एपिसोड जो थी वो उतनी एंजॉय। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 18 पे रहें एक सेकंड के ओह लिए। अच्छा, मैं आपसे ओके। कुछ सवाल हाँ पूछूं। हाँ जरूर पूछें। आपसे पिछली बार मैंने सवाल पूछा था, एक एमी तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया था कि आगे देखें आगे देखें आगे हाँ देखें। हाँ हाँ मैं दोबारा आपसे सवाल वही वाला सवाल। पूछूं, एक और सवाल पूछूं। जी अब 18वीं किस्त में ये एस्टेब्लिश हो गया, जो उस वक्त भी बड़े कमेंट करके लोगों ने कहा कि आपको आगे पता चलेगा कि वो निदा से जकी असल में मोहब्बत नहीं करता। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक लड़की से अगर आप सच्ची मोहब्बत नहीं करते तो क्या जो जकी का किरदार है जिसको वी सपोज टू टेक हिम एज अ हीरो, फिर तो आपने वो किरदार स्टिल इज अ बैडली रिटन कैरेक्टर कि यार कि वो एक लड़की के आश्रय में आके उसे शादी करने के लिए तैयार हो गया बिकॉज like he couldn't get out of that situation. दूसरा सॉरी एक और बात ऐड करूं फिर आप तसल्ली से जवाब नोट कर लिया नोट सवाल, कर। हाँ। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात है जहां से ये ड्रामा शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे वो सीन डिस्टिंक्टली याद है, बारिश हो रही होती है, वो अपने अम्मा अब्बा से बात कर रहा होता है कि मैंने करनी है ये शादी, पूरा बाप के साथ नेपाल चला जाता है, लड़ाई होती है, वो नेपाल चला जाता है माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि मैंने इसे शादी करनी ही करनी है। हालांकि उसके बाद जवाब था कि वो निदा के उस ही कुड हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन कि यार मेरे माँ बाप नहीं मान रहे भाई, आई डोंट वांट टू मैरी यू। सो वो जो इतना बिल्ड अप किया आपने और अब आके आप ये कह रहे हैं कि भाई कि जकी तो नेवर वांटेड टू मैरी निदा, इस पे मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय। जी पहला सवाल अपना रिपीट करें आप। पहला क्या था? एग्जैक्टली जो नोट किया था पहला बड़ा इतना बड़ा आपने नोट किया और अब आप कह रही है पहला सवाल आपका ये था कि बैडली रिटन कैरेक्टर जकी अबाउट जकी। हाँ अच्छा, अब बात ये है कि जकी इज नॉट अ ग्रेटली रिटन कैरेक्टर फॉर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे ख्याल है हीरो जो है ना, हीरो की टर्म वो ऑब्सोलीट हो गई है अब। इट्स वेरी वेरी क्लियरली प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। ही इज द प्रोटैगनिस्ट एज इन ही इज द लीडिंग मेल कैरेक्टर। हीरो है या नहीं है, आपके हीरोज भी अब फ्लॉड होते हैं, बट देयर आर नो हीरोज लेफ्ट एनीमोर। आई फील in a lot of films you have the protagonist but not the hero. I think the hero is now an obsolete term, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो जकी का प्यार था निदा के लिए और जो वो उसने शोर की और उसने वो चला गया, he actually thought that he was in love with her and now he actually thinks he's in love with Hayat. Now that makes him a very poor character. It does, absolutely. मेरा लेकिन एक और मेरा सवाल है, एक चीज़ से ना ये बच सकता था जकी, और जो मैंने बार बार ये दोनों किस्से देखते हुए ये सोचा कि यार एक सिंपल सा डायलॉग अगर लिखा जाता है इसके ऊपर, ये बच जाता। कैसे? सिर्फ वो ये कहता कि हयात मुझसे शादी करे ना करे, मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, मैं निदा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता knowing that I love somebody else. उसने बोला हयात को कि 3 रिश्ते खराब करोगी तुम। उसने बोला लेकिन कर ली ना उसे मंगनी फिर भी।
उसने कहा कि तुम वो तो सडनली मुझसे दोस्ती करोगी टेरिटरी में हम चले गए, वो जो फिल्म थी एग्जैक्टली याद है आपको, ऋतिक वाली? नहीं मुझे नहीं याद। करीना, जब ऋतिक वो फाइनली एडमिट कर लेती है रानी मुखर्जी कि हाँ आई लव्ड यू ये वो, बट मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती, तो ऋतिक उस जोन में चला जाता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी शादी किसी और से कराऊंगा। वो करीना के साथ शादी कर रहा होता है ऋतिक, ही एक्चुअली लव्स रानी, एंड रानी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करती क्योंकि वो मेरी बहन है, तो मैं कैसे करूं? तो ऋतिक कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम्हारी शादी में कराऊंगा, तो वो उदय चोपड़ा को सेट करता है रानी मुखर्जी के साथ। राइट। तो ये सडनली हम उस जोन में चले गए, उदय बन गया है, हाँ, ये बन गया है, ये ऋतिक बन गया है। तो मैंने कहा कि यार सिर्फ नहीं, वो ये कहता है कि तुम एडमिट कर लो कि मुझसे प्यार करती हो तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, वो छोड़ दो, कहता है ठीक है, वो उस टेरिटरी में चला जाता है। ऑल आई नीड टू से वाज कि नहीं यार मैं नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई लाइक हयात इज प्लेइंग सो डम। वो अपनी फैमिली बचा रही है कि मुझे इतनी देर बाद फैमिली मिली है, तो वो it's a bit absurd, it's a bit obsolete. But going back to my question, जिसका आपने दूसरे सवाल का जो आपने जवाब दिया है, बनाया था जो नहीं आपने जो दूसरे सवाल का जवाब दिया है कि he thought he was in love with her, but now we have to assume he never even thought that he was in love with her. जो आपने 18वीं एपिसोड में जो पूरा एक रिवील हुआ है, इससे तो ये कहने का मकसद है ना कि नो आई नेवर लव्ड निदा भाई, निदा तो मेरे सर गले पड़ गई सिर्फ। तो और यही बात कमेंट सेक्शन में भी हमें आई थी कि जकी नेवर लव्ड निदा, सो व्हाट आर वी टू अज्यूम? If he never loved Nida, तो then तो he's a really badly written character. Yeah, he's a frivolous character. And if it was actually he thought that he was in love with Nida, then who's to assume or say कि यार he's also genuinely in love with Hayat now? You can't. Maybe a week later he'll be in love with Hayat's friend. And I saw that chemistry there when the friend was there, because earlier Hayat and Zaki had that like you know who are you, क्या तुम्हें? अब जब दोस्त आई तो दोस्त के साथ भी उसका ये था, मैंने कहा अब इसने दोस्त के साथ इसको मोहब्बत हो जानी। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ना उस किरदार का। सो ये थोड़ा सा मुझे ना इसमें है ये एक बड़े वाइज मैन ने कहा था कि जो इश्क और मोहब्बत है ना वो सैक्रिफाइस मांगती है, तो ज़की नीड्स टू सैक्रिफाइस अ बिट ऑफ हिमसेल्फ नाउ। कर दिया ना उसने, मंगनी कर ली। What was that scene वो जो कहता है announcement, I want to make an announcement, and फिर वो No, I'm not impressed now. It's dipped in my favor. I think to be very honest, ये रहा दिल की जो, let's be honest, let's face it, let's address the elephant in the room. ये रहा दिल is not your classic drama, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, और उसकी जो बिल्कुल खास ये रहा दिल की जो एक साथ थी वो थी नेपाल वाली। जी बिल्कुल। और उसमें नो डाउट यमुना और अहमद की जो केमिस्ट्री थी, उनका जो आपस का रिलेशनशिप जिस तरह से एस्टेब्लिश हुआ था, बहुत खूबसूरत था। उसकी ग्लिम्स आपने देखी एपिसोड 19 में जब वो कन्फेस करती है, उसको थप्पड़ मारती है और फिर वो रो के, इट वाज ब्यूटीफुल, एंड द वे यमुना परफॉर्म्ड इट, द वे अहमद परफॉर्म्ड इट, दैट इज प्राइमरीली द रीजन कि जो वो नेपाल वाला ट्रैक है वो चला, और जिसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ये रहा दिल को पसंद किया। बट अगर आप इफ यू गो टू द स्टोरी एंड द यू नो द एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्रामा, इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स लाइक एनी अदर ड्रामा। इट्स ओके। No, but now I am also questioning कि अच्छा हमने कहा हॉट गोल्ड हम कर रहे हैं। नहीं गोल्ड तो नहीं कर रहे ना, इसलिए फिर सही है। It's not exactly mini gold. It's a mini gold. It's not a hot gold. Like, to be very honest, it's not a classic. Yeah, so to be very honest, now I was thinking if I were to get Ahmed and Yumna to have a conversation with Ye Raha Dil, what are we going to talk about? Yeah, I know. So it makes no sense now. There's no adulation here. Yeah. But also, but again, now in episode number 19, Ihtishamuddin on stage as a singer, singing a rehash of all the popular soundtracks was very funny. Sadke Tumhare और Humsafar, oh my god, it was really funny. It was really, और जिस तरीके से वो गा रहे थे, उनकी आवाज भी अपनी थी, आपकी आवाज थी। नहीं देखें, बहुत सी चीजें हमारे मुल्क में ड्रामे जो होते हैं वो रोमांस पे चल जाते हैं। जहाँ जहाँ ज़की का और आपको हयात का रोमांस नजर आएगा वो एकदम रेटिंग अप जाती है। अगर आप इवन एपिसोड्स पे देखें जहाँ पे स्पाइक होता है, वो स्पाइक उधर ही है जहाँ पे हयात थप्पड़ मारती है, वो जो उनका एक रोमांटिक सीन होता है। लोग बार बार देखते हैं एग्जैक्टली। तो वो ये है कि वो सीन बहुत अच्छा था, बहुत इंटेंस था, उसमें यमुना ऑन लाइक स्पॉट ऑन द मनी, यू नो, द एक्सप्रेशंस। थप्पड़ से पहले उसके एक्सप्रेशन, थप्पड़ मार के उसके एक्सप्रेशन, और जब वो पूछता है कि डू यू लव, फिर वो दोबारा पूछता है डू यू लव मी, जिस तरह से वो अपना गर्दन ऐसे हिला के, beautiful. It was absolutely stunning. It was one of the best scenes in the entire drama. Absolutely. But as a character now, I mean, I can't even say I'm annoyed by her because I realized वो कहाँ से आ रही है। वो बिल्कुल अकेली थी। What would you have done if you were in her situation? I would have
I don't know. It's a tough one. It's a tough one. It's not that easy to say कि आपको नई नई मिली हुई फैमिली जो है उनको आप abandon करके and you go after your love. No, it's not easy to do that. Especially जब they're faking it, but they're like showering her with love and affection. और निदा जो है वो चिपक गई है उसको. You know. But I wouldn't be so gung ho about मंगनी करना आपस में. I would say we're not getting together. निदा के साथ तुम्हें जो करना है करो. नहीं तो क्या मतलब है कि निदा के साथ रखना आप ये ना कहती है कि मंगनी करो अभी शाम को नहीं, दोपहर को नहीं, अभी मतलब ये ना होता. ये थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया. By the way, was it all in the same day जब वो उठती है? It was a bit all वो over the फोन place. करती है, हम आ रहे हैं, वो फिर मिले भी हैं. शाम को आ रहे हैं, उन्होंने कहा शाम को क्यों लंच कर लो, फिर लंच के बजाय वो डिनर ही हो जाता है. और फिर वो कहती है बाय द वे क्या नाम है उसका, उसकी बेस्ट फ्रेंड, हाँ, कि उस दिन जब तुम लोग मिले थे समंदर It was a किनारे, bit all over the place. उस दिन तो नहीं था, वो तो फिर उसी दिन था. हाँ. सब कुछ अगर उसी दिन हुआ है सब कुछ, हाँ. और एक दिन में बहुत कुछ हो गया. इनके 50 घंटे एक दिन नहीं था. But the thing is कि I would say that निदा के साथ जो भी तुम्हें करना है करो, करनी है मंगनी करो, नहीं करनी नहीं करो, but we're not getting together. Yeah, that would have, that's. But I would not push him. I would not push the man I love to कि उसके करो नहीं, वो मना करती बिल्कुल भी. क्योंकि निदा वो चाहती है ना, तो वो चाहती है कि निदा को वो खुशी दे पाए. नहीं, बट उसको इतनी तो मैच्योरिटी उसमें होनी चाहिए कि एक बंदा जो उससे प्यार नहीं करता वो खुश नहीं रख सकेगा उसको. हाँ, या लाइक व्हाट इज शी थिंकिंग कि शादी होगी तो फिर क्या होगा. स्पेशली सिंस वो एक दफा ब्रेकअप कर चुका है कि मुझे नहीं करनी तुमसे, बता चुके हैं उसको. क्या और दूसरा तुम उसकी बहन हो तो यू विल स्टिल बी अराउंड, you guys will end up bumping into each other. Exactly. And what is he You're asking for trouble. Weird. Yeah. और आप ज़की की जगह होती तो क्या करते? ज़की की जगह तो मैं बिल्कुल मंगनी ना करती. निदा के साथ बिल्कुल भी ना करती. मैं यही कहती कि हयात से हो ना हो, मैं I can't destroy my life and her life. I'll wait. वो तो उसने तब नहीं बोला शुरू में. अच्छा, अब एक और बात देखें. हाँ. तब वो प्रेशर में आ गया. अब वो क्यों नहीं फिर निदा के प्रेशर में आ, जब उसने ब्रेकअप कर लिया निदा से, ये ब्रेकअप वो तब क्यों नहीं था कर सकता? नहीं, life doesn't work that way. कई दफा आप एक पोजीशन में होते हैं to make some decisions, कई दफा आपकी पोजीशन बदल जाती है. He's more mature now, he's older now. तो you just don't marry someone because the other person wants you to marry them. No, you don't. Why intelligent people don't, but people do. So then Zaki is not an intelligent person. No, he's not. आपने जो बात की ना प्रोटैगनिस्ट वाली और हीरो वाली, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं आमना जिसमें अभी भी हीरो हीरोइन का तस्वुर होता है, कॉन्सेप्ट होता है. स्पेशली जब रोमांटिक कहानियां होती हैं उसमें आप, ये अल्फा मेल नहीं है यार. अल्फा मेल को नहीं, मैं अल्फा मेल नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, बट वैसे भी जो अल्फा मेल होता है, ही इज नॉट एन अल्फा मेल. He's just a guy. जैसे तेरे बिन में हमने कंसीडर किया ना मुर्सिम को हीरो एट सम पॉइंट बिफोर द होल थिंग. या और एग्जांपल देने, मेरे हमसफर में हमने फरहान को, हमजा को कंसीडर किया ना हीरो, फिर एंड में हमें उससे जनरली आप रोमांसेस में हीरो ढूंढते हैं ना. हाँ, हम ढूंढते हैं. अब हमसफर में हमने फवाद को हीरो तस्वुर किया था. मगर नहीं था, वो भी फ्लॉड था, लेकिन तस्वुर तो किया ना हीरो. अभी भी जब आप करते हैं बात, मेरे ख्याल है मैंने आपको बताया ना, ऑब्सोलीट टर्म है हीरो. इश्क मुर्शिद में हम शामिर को, बिलाल को हीरो तस्वुर करते हैं विद ऑल हिज फ्लॉज. वो भी फ्लॉड है, बट हम हीरो ही कहते हैं उसको. सो हीरो, तो आप क्या ये रहे हैं कि अगर एज लॉन्ग एज मर्द जो है वो अल्फा हो, उसमें फ्लॉज भी हो, तो वो हीरो एक्सेप्ट हो जाता है. अगर उसमें फ्लॉज मतलब है कि अगर वो अल्फा नहीं है और वीक है, बैडली रिटन है, तो फिर वो हीरो एक्सेप्ट नहीं होता. नहीं, मेरे ख्याल में कि अपनी मोहब्बत को लेके अगर आप कहानी को, अगर आप ज़की तो बिल्कुल फेलियर है ना उसको, ना वो जॉब रिटेन कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, ना मोहब्बत रिटेन कर सकता है. उसके लिए उसका अल्फा होना जरूरी नहीं है. उसमें ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हीरो के किरदार, जब आप हीरो के किरदार को लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिस्पाइट फ्लॉज ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपको आपका हीरो कमजोर लगे, मगर शायद आपको या बेवकूफ लगे. आपको लग रहा है, लोगों को इन जनरल ना लग रहा हो. ठीक है, मेरी ये परसेप्शन ये है कि जब आप एक रोमांटिक हीरो दिखा रहे हैं तो उसको बेवकूफ मत दिखाएंगे. जैसे राज मेरा ऑल टाइम फेवरेट जो रोमांटिक हीरो है, जो अब देखें ना, वो सब, वो पढ़ाई में निल था, फेल भी हुआ, उसके खानदान में आज तक कोई फेल नहीं था हुआ, पहला फेल था. हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं? दुल्हनिया ले जाएंगे. ओके, हुआ फेल वो, लेकिन उसका ओपनिंग शॉट क्या है, जहाज के साथ रेस लगा रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो सबसे अच्छी खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है तो गोल मार रहा है,
सब कुछ कर रहा है, चला रहा है, लड़की को भी बिठा रहा है अपनी हार्ले डेविडसन पे, और फिर कट टू आप आते हैं, आपको पता लगता है कि यार कि ठीक है कॉलेज में बिल्कुल फ्लंक कर गया, नहीं है, अजीब सा है, नॉटी सा है, बदतमीज सा है, बियर लेने जाता है वहां पे वो करके झूठ बोल के करता है, तो ठीक है इस तरह के फ्लॉज हो सकते हैं, बट अपनी मोहब्बत की खातिर वो चला जाता है फिर। और वहां पे जाके वो कहता है कि नहीं भगा के लेके जाऊंगा, बाबूजी खुद अपना हाथ देंगे तो ठीक है चलो। यू सी कितनी दफा देखी है आपने? पता नहीं 100-200 बार। Oh God. लेकिन बात ये कि आपने वो किया, फ्लॉज थे उसके भी, सो नोबडी सेइंग कि फ्लॉज ना हो, और मेरे ख्याल में ऐसा कोई अल्फा था भी नहीं राज, सिवाय आखिर में जो फड्डा हुआ लड़ाई हुई, वो भी नहीं, मार खाता रहता है, जब उसके बाप को मारता है वो, तो फिर वो कहता है कि बंदूक फेंक के फिर मारता है, और कुट लगी हुई होती है, मुंह उसका लालो लाल हुआ होता है। कहाँ ले यहाँ बात को? अल्फा भी मार खा लेते हैं, जरूरी नहीं कि अल्फा मार ना खाए, वॉर स्कार्स होते हैं, ऑफ कोर्स खा लेते हैं, बट डिफीट नहीं होते हैं, लेकिन मार खा लेते हैं। फिर अल्फा जो है फिर वो गनों से उड़ा देते हैं 400-500 अल्फा का, हाँ एग्जैक्टली, नेक्स्ट लेवल अल्फा, 500 बंदे को मार देते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के बाद। जी आप लोग जो ये रहा दिल कह भी रहे थे, हमें देखें, बात कर रहे थे, आप लोग गायब हैं आजकल, कमेंट सेक्शन में नजर नहीं आ रहे, क्या वजह इसकी? थोड़ा सा बताएं यार, अपना ओपिनियन शेयर करें हमारे साथ, आपको क्या लगता है जकी के किरदार के बारे में, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? डू शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन। स्टैंड अप गर्ल, ओह माय गॉड, स्टैंड अप गर्ल वो ड्रामा है जिसमें आप यू जस्ट sit back with a cup of tea, put it on, and you enjoy the humor. Oh my God, and what fantastic humor. सबसे पहले तो जो ह्यूमर मैंने incredibly enjoy किया, वो मिर्ज़ा साहब का जनाजे की तैयारी जो थी ना, छत पे बैठ के पहले देग वाले को फोन किया कि अगर इतनी बनवाएं कि 4 लोग मरे तो कितनी देगें, चने चढ़ा दो, चुन के रख लो, मैं बताऊंगा कि चावल चुन के रख लो, चढ़ानी है कि नहीं चढ़ानी। फैंटास्टिक। फिर कब्र जो गोरखन होता है उसको करते हैं, फिर मौलवी साहब को कि अगर आपने 4 जनाजे पढ़ाने हैं तो 1 रेट डिस्काउंट होगा। इट वाज टू फनी। गोरखन को कहता है 40,000, कहता है लाहौल कोई प्लॉट थोड़ी खरीद, कह रहा है भाई ये तो तुम्हें दे रहा हूँ, बाहर अंदर का तो और ज्यादा महंगा होगा। कह रहा है अच्छा बताऊंगा, कह रहा है अभी तक मरे नहीं फिर भी तुम कर रहे हो। और इमाम साहब को जब कहता है ना वो कि 4 का डिस्काउंट, वो कहते हैं लाहौल कैसी बात करें, ऑफ कोर्स 4 का डिफरेंट रेट होगा। हर एक का अलग रेट होगा। सो फनी, एंड ऑफ कोर्स जो हमने एंटिसिपेट किया था अनफॉर्चुनेटली कि दे आर ऑल लेट डाउन बाय पीपल हु हैव प्रॉमिस्ड कि बट अच्छी बात है उसको खींचा, देखिए नहीं खींचा, एब्सोल्युटली इतना अच्छा पेस था कि आप वो जो मैं कहता हूँ ना मिजरी को आप ट्रॉमा की तरफ ले जाते हैं, नहीं लेके गए ना, ठीक है उन्होंने दिखाया बुरा हुआ, टक 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 अच्छा नेक्स्ट क्या है, 1-2.5 मरले का प्लॉट है, कॉमेडी डाल दी उन्होंने, ऐसा जबरदस्त उसको खेला है उसके साथ कि आप भूल ही गए कि यार ये अभी धुतकारे हुए आए हुए हैं चारों। अच्छा इस बार आपने शाउट आउट नहीं दी कैमियो की? किसको? सूली की कैमियो की मैंने वो नहीं पहचानी। जवाद वसीम, वो भी बड़े मजे हुए कॉमेडियन है और काफी अरसे से काम कर रहे हैं, वो जो सूली का किरदार अदा किया उन्होंने, जवाद वसीम, राइट, वेरी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, कॉमेडियन। बट यही बात है ना कि हर एपिसोड में आपने जो डाला है, अब ये जवाद वसीम बैठे हुए वहां पे और सुहेल अहमद साहब जुक्कत करा रहा है। सुहेल अहमद साहब तो मतलब क्या उनके बारे में बंदा बात करे, वो ओके मुझे भी जुक्तियां कितनी फनी लग नहीं रही थी मेरे से, आगे पीछे जो हमारे होते हैं ज्यादा फनी होती हैं, एफर्ट जो था ना वो पूरा ताली बजाने वाला, वो थोड़ा सा मेरे लिए ओवरबेयरिंग हो गया था। नहीं बड़ी फनी, शुरू की भी बड़ी फनी थी जुक्ते, इनका हेयर स्टाइल देखो क्या था वो 35 थी, कौन सी याद रखते हैं? शुरू वाली बड़ी आखिरी याद है मुझे, 50 का सिक्का खा गया है कि शेर सी सिक्का मूंछ पा लिया, तो बीवी ने कहा कि मैंने कोई जेवर बनाना है, तो आगे से कहते हैं कि सब्र करो मेरी पेमेंट फंसी हुई है। really funny। शुरू की भी जो उन्होंने उसके बालों पे क्या किया था, बड़े मजे की थी वो 2-3 जुगते। कहते मुझे प्यास लगी है, कहते हैं नहर पा दो, कहते नहर क्यों पा रहे थे, स्कंजबीन तो नहीं बह रही। like it's too funny, that's absolutely fantastic। अच्छा अब आके ना, अब शुरू में मैंने नहीं इतना एंजॉय किया, बट अब आके मैं ज़ारा और कबीर के सीन्स इतने एंजॉय करती हूँ, बिकॉज वो भी इतना जेंटल बडिंग रोमांस है ना, it's so gentle and nice and protective and friendly and respectful, and I'm really enjoying it।
I'm enjoying it. हाँ But something that I noticed in this episode I hadn't earlier, मुझे लगता है कि Zara the character, not the actor, Zara the character, बीच में ना उसकी अंग्रेजी थोड़ी ज्यादा सी हो जाती है, मुझे ऐसा महसूस होता है। इतनी भी क्या मतलब है कि अंग्रेज वो है, इस्लामाबाद से आई है ना। ठीक है, लेकिन जैसे वो दानियाल के साथ जो सीन है वो क्या नाम है उसका, कबीर के साथ जो सीन है, लेकिन जो मामी के साथ वो एकदम क्या, वो come on, आई एम मिनिमलिस्ट। हाँ मैं मिनिमलिस्ट नहीं अरे अगेन जिस तरह हाथ वाली में बात कर लेकिन रहा था, इस्लामाबाद वाले कहते हैं, मैं नहीं कहती, allegedly कहते हैं कि थोड़े बर्गर होते हैं इस्लामाबाद से जो लोग होते हैं, शायद उसके मुंह पे अंग्रेजी चढ़ी हो जरा। लेकिन आप बहुत सारे इस्लामाबादी बॉयज जी गर्ल्स को जानती हैं, जी वो उर्दू भी सही बोलते हैं हाँ जब उन्होंने बोलनी हाँ होती है, हाँ और जब उन्होंने बर्गरपना करना होता है तो करना होता है। हम्म, तो जब वो देख रही है कि उसकी मामी मामू उसका किस तरह का है, कबीर के साथ इज फाइन इज व्हाट आई एम हाँ, I know what you're saying, I know what you're saying, बट वहां पे कि she knows that they don't understand, so she can try a little कि और ना उसकी उर्दू बोले। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, जैसे दादा जान कहते हैं हमेशा, नाना जान जो भी कहती है उसको कि बेटा उर्दू बेटा हाँ तो एडी की मतलब है हाँ, एडी क्या, और की पंजाबी है। भी सही बोल लेती है, हाँ तो इसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है? enjoyable है यार, लेकिन बहुत मजे का बहुत है, मजे का बहुत भाई, मजे का है। बहुत मजे। I have to say, yes, Zara looks so pretty in that one scene when she was wearing that white shirt. Yeah. And No, wardrobe is very good. It's very like bohemian, funky, no bad वो dates, ज़ारा you ने know? पोस्ट किया, अस्मा अब्बास डिजाइन उनका अपना हाँ, वो है, nice. उसके कपड़े हैं It's सारे, very apt for the character. हाँ बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो व्हाइट शर्ट जो ज़ारा ने जो पहनी हुई थी ना, मुझे तो वो खुली पैंट डेनिम बड़ी मजे की लगी थी, जो है? पैंट्स लूज पैंट्स थी उसकी। हाँ, Oh, I think little she's pieces. so pretty यार, She's beautiful. she's very pretty, and वो उसका स्मिटन होना कबीर का और वो सारा कुछ makes a lot of sense. Yeah, personality भी तो बहुत endearing है ना उसकी, हाँ बहुत क्यूट है। कि जो पूरी कहानी उसने बताई है, I mean she's a survivor. You know, it's good. अच्छा कमरा उसने सेट कर लिया अपना सारा, कमरा उसे सेट कर गुन्नी लिया है बड़ी, दादा जान को पता चल गया, नाना नाना को पता चल गया है, उसने तो हॉस्टल में अपना वेवर करा तो दिया, अगले और एपिसोड के प्रोमो में अभी पता चला है नौकरी उसने कहा है कि मैं तो करूंगी, एंड आई एम सो ग्लैड। मेरा कोई भी नॉर्मल ड्रामा होता, टिपिकल ड्रामा होता, वो बोझ में बैठ जाती, रोना शुरू कर देती कि मुझे नौकरी नहीं करने दे रहे। बिल्कुल ठीक दिखाया है कि ऐसे हाउस होल्ड के मर्द जो है वो कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत है, इतने मर्द हैं, औरत को नहीं, हमारी औरतें काम नहीं करती, बट शी सेज कि नो बडी आई एम गोइंग टू वर्क एंड ही कांट स्टॉप नहीं, बल्कि बहुत अच्छा था कि मामी कहती है आई यूज्ड टू बी अ स्ट्रीट डांसर, एग्जैक्टली, और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए पार्लर बनाने के लिए, किए हुए हैं, Yeah. और वो जो घर उन्होंने बनाया था वो अपने, एंड वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय द yes, एक्ट्रेस देयर, बड़ा अच्छा उनका था। अच्छी गुड सटल मैसेजिंग, प्रोग्रेसिव ड्रामा है, यू नो। मैं बड़ा खुश हूँ स्टैंड अप गर्ल से। रियलिटी आपको दिखा रहे हैं कि रियलिटी क्या है सोसाइटी की, लेकिन फिर आपको प्रोग्रेशन भी दिखाते हैं कि कैसे होना चाहिए। यार शी इज ह्यूमर लर्निंग, बड़ा ना, बड़ा अंडररेटेड एक वो है जॉनरा, क्या चीज ह्यूमर, कॉमेडी और ह्यूमर। वो उनसे सीख रही है, ये वो इससे सीख रहे हैं, यू नो, एवोल्यूशन दोनों लोगों की हो रही है, बहुत मजे का है। बल्कि मैं देख रहा था तमकिनत ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तमकिनत is अदील very अफजल good. ने बहुत हाँ, जबरदस्त Tamkin परफॉर्म is very किया। good. Yeah, they've got these really hardcore like comics, comedians, जो कि परफॉर्मेंस अपनी इतनी नेचुरल दे रहे हैं। It's delightful नहीं to नहीं, और watch. वो चारों तो जबरदस्त हैं, Delightful. जो जाते हैं। I love कि रिलेशनशिप मामुओं का जो अपनी बीबियों के साथ है, you know. There's no like violence or दूध जलेबी, जलेबी आखिरी को आखिरी को है दूध जलेबी, Yeah. तो ले आइए, कह रही है It's मसल्ले पे बैठ के, lovely, lovely. वो मफलर पहना रही है उसको, वेरी क्यूट, Very बहुत cute. अच्छा है यार, Lovely. बहुत जबरदस्त ड्रामा है, बहुत मजा आया देख के। एंड की अगर आप देख लेना जो तीसरी एपिसोड आई है इस हफ्ते, आई थिंक द 13th एपिसोड, 13th एपिसोड आई थिंक, ब्यूटीफुल यार, वो जो झुकते कराई है ना, और वो इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वो उधर ले जाते थे, फिर वापस लेके आते थे, फिर उधर ले जाते थे, फिर वापस लेके आ जाते थे, दैट्स ग्रेट। It's great. Yeah. अच्छा बंदा सोचता ना प्लॉट है तो कितना को 2.5 हाँ। मरले का प्लॉट, Hi, Marika. Cute. Yeah. ग्रेट, बहुत शानदार। स्टैंड अप गर्ल, स्पेशली दिस the last episode of the week deserves a standing up ovation. 11th episode. 13th was it not? 9th, No. 10th, 11th. अच्छा, अब मैंने इतना अच्छा वो किया, मैंने कहा स्टैंड अप गर्ल डिजर्व्स अ स्टैंडिंग अप ओवेशन। Absolutely. तालियां. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बिग शाउट आउट टू काशिफ निसार, जी जी बिल्कुल the team of writers, बिल्कुल everyone involved. बिल्कुल. तेरा मेरा है प्यार,
मैं इश्क मुर्शिद के रिव्यू में इस बार पहली बात ओएसटी की करना चाहता हूँ, हम हर बार भूल जाते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल ओएसटी. इट हैज डन वंडर्स फॉर द ड्रामा एज वेल. अहमद जान ज़हीर का क्योंकि गाया हुआ है. एक गाना जो होता है वो हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है गानों का ड्रामों की सक्सेस में एट टाइम्स. तो ये नहीं कि गाने की वजह से ड्रामा सक्सेसफुल हो नहीं. गया, बट गाने ने बहुत जबरदस्त वैल्यू And एडिशन I की. like to say also that with Farooq Rind, you know, he selects a very old-fashioned tune for his OSTs. I would like to think इनका कोई ना कोई हाथ जरूर है, because प्यार के सदके का भी बड़ी अहमद का old था. tune थी. बट प्यार के सदके वो उस वक्त एक एलिगेशन ये भी थी दैट इट वाज कॉपीड. अच्छा, प्यार के सदके जो गाना था ना, दैट वाज पता नहीं, उसकी भी एक अ बड़ी रिप old ऑफ. fashioned sound थी, इसकी भी there is an old world हाँ, kind of a ओल्ड sound to फैशन it. तो होती है. Old fashioned होती है. It's not like, you know, experimental or quick. It's beautiful. तेरा मेरा. Yeah. I want to appreciate those people who picked on it. कि जो बिलाल का जो ड्रेस था was a tribute, you know, to अमिताभ बच्चन in कौन सा था गाना उनका बड़ा मशहूर, नसीब, जॉन जानी जनादन. Oh, okay. जॉन जानी जनादन पम, पम, पम. उसमें आपको याद होगा सारे एक्टर्स आते हैं, राज कपूर आते हैं, धर्मेंद्र आते हैं, सब आते हैं. और मुझे लगता है कि वो फारूक भाई ने वो भी वहां से लिया है, वो जो होती है ना उनकी ट्रे, वो हाँ यूं हो जाती है. हाँ. आई थिंक इट वाज अ References ट्रिब्यूट टू अच्छा, अमिताभ okay. बच्चन. लोगों ने अच्छा पिक किया और पॉइंट आउट किया. गुड. बड़े आप चीते हैं यार, आप लोग क्या तालियां आप लोग, जबरदस्त. और इस हफ्ते जो है हमारा प्यारा हीरो, मैं तो हीरो कहूंगा उसको. अब देखें ना, ये हीरो है, इसमें है नहीं है क्वालिटीज हीरो वाली. फ्लॉज हैं, ठीक है, झूठा है, थरो हीरो है, थरो. हीरो है. हाँ. अब इसको आप कहेंगे हीरो ना बोलो, प्रोटैगनिस्ट बोलो. क्यों प्रोटैगनिस्ट नहीं, बोलो, ये नहीं है हीरो. प्रोटैगनिस्ट, हीरो है. हाँ, तो मैं बोलना चाहता हूँ हीरो हाँ. इसको. जब वो ऑरेंज सूट अपना पहन के निकलता है, ग्रीन टाइप बांध के, प्यार आ जाता है उसके ऊपर यार बंदे को. अच्छा, अब इन ऑल ऑनेस्टी, हाँ. ये एपिसोड जो थी ना, ये थी फिलर एपिसोड. लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसमें आपको थोड़ा सा मिसलीड भी किया गया कि वो 2 किस्सों से बता रहा है और लेकिन नहीं बता रहा. वी थॉट पिछली एपिसोड में वी थॉट कि वो बताएगा और उसको थप्पड़ पड़ेगा, वो नहीं होता. इस एपिसोड में आप देख लेते हैं कि वो एक ड्रीम सीक्वेंस है, इट प्लेज आउट बट नहीं होता. Despite that, it's not flawless. And some of the scenes are so, like, you know, they're isolated. कि वो पहले ओपनिंग सीन में शिब्रा से बात कर रहा होता है, फिर एक कट टू वो छत पे चादर डाल रहा है, फिर कट टू कमरे में सो रहा है तो दोस्त से बात कर रहा है. So there's a lot of like isolated scenes in it. So it's not flowing seamlessly, but despite everything, Ishq Murshid is such a pleasurable watch. It's such a pleasurable watch कि आपको you don't mind the flaws, and I'm not saying it's flawless. You don't mind the flaws at all. और बिलाल अब्बास खान की तारीफ में तो बंदा जितना कहे उतना कम है, because I think although every actor is delivering in their own right, he is carrying it on his shoulders completely. Between Fazal Baksh and Shamir Sikandar, ये पूरा ड्रामा जो है ना बिलाल अब्बास खान ने अपनी कंधों पे उठाया हुआ है. बाकी मैं आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम एनीबॉडीज परफॉर्मेंस. जो आखिरी सीन है जिसमें वो उसको कहती है ना कि तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम बुद्धू हो, और वो एकदम कहता है मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ. एंड देन शी लुक्स बैक एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट दुरे. मैं आंखें, आपको पता है आंखें पड़ती हूँ, आई वाज सीइंग कि कभी थोड़ा सा भी फ्लिकर ऑफ फॉल्टर किया है उसका, नहीं करता. एंड हर एक्सप्रेशन इज लाइक, यू नो, दिल में के हाँ करते हो, कैसे कहूँ, इसने मुझसे क्या सवाल कर लिया. There was such a like a ऐसे flash of emotions across her face. It was a really strong scene. But despite that, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इस ड्रामे में शिब्रा का जो भी एक्शन होता है, it's a reaction. The romance is a reaction to whatever, and generally with our dramas, female जो heroines होती हैं उनका जो भी romance होता है, it's a reaction to the hero's action. यहाँ भी reactionary ही है acting. मगर बिलाल अब्बास खान is magnificent. वो जो जब वो जा रहा होता है बताने, अपने उससे कहता है बंदे को कि शिब्रा को बुलाओ और यू नो मैं घर आएगी तो मैं बताऊंगा, और वो उतर रहा होता है और उसका जो अल्टर ईगो फजल बख्श है वो शीशे में उसको कहता है ना करना, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. और फिर जब वो नहीं करता और वापस आ जाता है और उसको अपने बंदे को फोन करता है कि कैंसिल द प्लान, और जब वो छोटा सा डांस करता है, सो क्यूट.
It's so cute, and you're wondering, yaar, how can one actor playing two characters be such a diverse range of like everything you expect in a hero? Funny भी है, romantic भी है, intense भी है, आपको पता है protect भी कर लेगा, आपको पता है romance भी कर लेगा, respect भी करेगा, थोड़ा सा rules भी bend कर लेगा लड़की के लिए. All of that. It's really, really enjoyable. मैं चाहता हूँ कि वो लोग थोड़ा सा कान खोल के सुने, जिनको लगा कि ओ जाने जहाँ तो यूं है, तो ओ इश्क मुर्शिद तो यूं है। जैसे आमना ने आपको कहा कि Flawless नहीं है. इश्क मुर्शिद में बहुत सारे फ्लॉज हैं, और अगर आप शुरू के 5 मिनट देखें, एक सीन है वो उसके साथ समझ, तो मुझे तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा अब ये क्यों बैठे हैं, ये क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये कहाँ से चली थी बात, अब क्या हो रही है। तो मुझे एक ये सेकंड पता चल गया है कि फराज ने सोशल मीडिया पे तस्वीर उसकी डाल दी है. जी, That is important. अब आप दूसरे पे आए तो फराज के साथ वो पिक्चर है, फिर वो रैंडमली कह फिर रहे हैं, ऑर्फनेज पे बैठे हुए हैं, बच्चों को वो फिर बांट वो रहे हैं. ऑर्फनेज पे बैठे हुए हैं, फिर वो छत पे चादर डाल रहा है और वो कर रहा है, और फिर एकदम आपका वो एपिसोड पे शुरू एकदम हो जाता है। माँ आती है और वो माँ कहती आती है, है हाँ. कि उसको उठाती है, और माँ ने एक्चुअली ये भी उसको बोल दिया कि मुझे तुम्हारी पसंद जो है उस पे कोई नहीं, knowing that the mother हाँ. knows that he likes Yeah, Shipra. yeah. I'm like, when did the mother find What out? is happening? Yeah. And does the mother also know that he's not just Fazal, he just doesn't like her, Yeah. but also Shamir Sikandar? No, she doesn't. तो आधी बात माँ को पता, आधी में, तो ये सारे चीजें दिमाग में आती हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज फ्लॉज, बात ये होती है कि कुछ ड्रामों के किरदार ऐसे होते हैं, कुछ ड्रामों के किरदारों को इस तरह से पेश किया जाता है, और कुछ अदाकार उन किरदारों को निभाते ऐसे हैं कि आपका उनके साथ ना एक बड़ा मजेदार कनेक्शन बन जाता है। बिल्कुल. और ये हुआ है इश्क मुर्शिद में। इश्क मुर्शिद में आपका स्पेशली फजल बख्श के साथ बिलाल की वजह से, फारूक की वजह से, अब्दुल खालिक की वजह से, जिन लोगों ने ये बनाया, एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ बन गया कि आपको वो क्यूट लगता है। अब इन आइसोलेशन आपको पता है कि इस सीन का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब वो छत पे चादर बिछा रहा होता है, वो लेट रहा होता है, तो मैंने यार ये बहुत करीब लेट रहा है, ये गिर ना जाए नीचे, यू नो, यू एंजॉय दैट सीन, यू एंजॉय सीन विद हिज फ्रेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा ना कि वो पसंद नापसंद का वो अपने आप से कहता है कि उसको मत जाना, शिब्रा को फजल बख्श पसंद है, शिब्रा को क्या, मुझे भी फजल बख्श पसंद है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये रियलाइजेस कि उसका क्या फ्लॉ है। तो हम सबको फजल बख्श पसंद है। हाँ। अब वो फजल बख्श पसंद आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि सब अंधे हो गए हैं कि उनको नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, फजल बख्श जो ऑरेंज रंग का सूट पहन के उतरता क्यूट है यार, और इतनी बड़ी बड़ी एनकी उसने पहनी हुई है, आपको क्यूट क्यों नहीं लगेगा? पिंक रंग की शर्ट और हरे रंग की टाई, और वो कहता है कि तुम उसको ये नहीं बोलना, वो नाराज हो जाता है कि मैं तुम्हारी 2 घंटे आलू गोश्त और शामी कबाब जो बड़े गहरे तेल में तले जा रहे नहीं, पहले कहता है ये क्या है, इडली क्या कुछ है, हाँ, कहती है शामी कबाब है, फिर कहती है वो देखो क्या है, कहता है गोश्त लग रहा है, गोश्त लग रहा है। इट्स क्यूट, आप एंजॉय करते हैं, आप एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं कि अच्छा कहानी ये वो। तो ये भी एक विक्ट्री है डायरेक्टर की, राइटर की, टीम की, एक्टर की। आप इसको हल्का ना लें कि यार कि वो डिस्पाइट द फ्लॉज अगर आपको एंटरटेन करें, इन स्पाइट ऑफ फ्लॉज आपको ये कह रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है वो एपिसोड देखने का, तो एक तरह से तो जीत है ना उनकी। सिर्फ एक सीन था जो कि ना भी होता तो मैं कहती कि यार कौन सा? इमोशन साइन जो बन के आते हैं। मुझे तो वो बहुत फनी लगा। आपको लगा होगा, मुझे पता था आपको लगेगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, माशाल्लाह, उधर सुभान अल्लाह। मैंने कहा यार ये भले, फिर वो हाथ यूं कर वो निकल जाती है, वो चली जाती, मुझे फनी लगा वो। ठीक एंड अली मल्ला ने बहुत अच्छा, वेरी गुड। उनका जो पूरा गेटअप था ना वो बड़ा बॉब मार्ले टाइप, क्यूट ड्रेडलॉक्स मारे हुए, अच्छा था मगर एंजॉयबल था यार। तो अब जैसे स्टैंड अप गर्ल है, उसमें भी आप जो सोहेल साहब का पूरा जो सीक्वेंस एंड में जुगते मारने वाला, यू एंजॉय इट फॉर दैट सीन, उस मोमेंट में जो हो रहा, आप भूल जाते हैं एक सेकंड स्टोरी क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ये वो है बदमाश है, उसके सामने खड़े होकर उसको जुगते करा रहे हैं। उस सीन में इतनी पोटेंशियल और पावर होनी चाहिए कि वो आपको भुला दे कि कहानी में आगे पीछे क्या है। बिल्कुल। कुछ ड्रामे वो अचीव कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जहां पे नहीं कर पाते वहां पे हम फिर शोर करते हैं कि यार ये क्या था, एटलीस्ट जो दिखा रहे हैं वो तो एंटरटेनिंग हो। नहीं था एंटरटेनिंग। कोई ये नहीं कह रहा इश्क मुर्शिद में फ्लॉज नहीं है। एक हीरो जो है उसमें हर बंदे की पसंद की कोई चीज है। जिनको क्यूट पसंद है लड़के, वो फजल बख्श के साथ, जिनको जरा स्वाब और इंटेंस पसंद है, वो शामिर सिकंदर की तरफ रिस्पेक्टफुल, मतलब इट्स जस्ट
It's wholesome. दूसरा वो देखिए, अब एक बात है, वो जब उसको टाई पकड़ के यूं खींचती है, हाँ दे आप एक महसूस करते हैं ना स्पार्क के यार, कि इट्स लाइक अ सीन के यार, you want them to be together. There's proximity between these two characters. absolutely. It isn't like they're operating in a void. And this is what I meant when I was talking about the other drama. कि यार कि you like seeing two characters who are in love together on screen. I understand that of course romance doesn't go away when they're not together. But as a viewer, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपके बिहाफ पे नहीं कर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनको सीन्स दिखाते हैं, आप उनके इंटरेक्ट करते हैं, जब वो आता है अंदर, नहीं जब वो दरख्त के साथ खड़ा होता है, वो उसको ढूंढती ढूंढती जाती है बाहर, फिर वो आती है, फिर वो मसनूई रोने का कहता है मैं नहीं जा सका बाहर, वो कहती है अच्छा मैं टाई बांध देती हूँ तुम्हारी, यू नो, या फिर वो जब जाके वापस आता है, वो आती है, दरवाजा खोलती है, वो एंटर होता है, और फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें डिजर्व करता हूँ या नहीं, you know, the way that it is shot. Yeah, and he loses the accent at that point. He loses it, and that's not Fazal, that's actually Shamir asking her. Absolutely. So it's enjoyable, it's great, it's fun. जिस तरह वो परेशान है शिब्रा कि यार के वो होगा पता नहीं, निम्रा तुम मिली, तुमने तुम्हारी बात हुई है निम्रा से, बहन उसकी जो कहती है निम्रा को भाभी कहती है, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं आपको क्यूट लगता है, आप इंजॉय करते हैं उसको। वो जब अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है, कहता है चलो यार मुझे बड़ी भूख लगी है, तो कहता है देखो मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज है, तो वो कहता है ये भूख नहीं है, ये एंग्जाइटी है, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, तो कि शिब्रा का भी यही हाल होगा, कहता है नहीं उसको नहीं फर्क पड़ रहा होगा, उसको तो पता भी नहीं है, मतलब वो तो निम्रा के बारे में सोच रही है। It was nice. So ये बात होती है भाई, ये मोमेंट्स की बात होती है, ये उन मोमेंट्स को किस तरह से कैप्चर किया गया। और जो ड्रीम सीक्वेंस है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मगर वो एक्सप्रेशन नहीं मुझे भूलता, जो ड्रीम सीक्वेंस में वो नीचे आता है सीढ़ियों से, और वो पहले वो कहती है कि फजल बख्श तुम्हें क्या हो गया है, वो कहता है फजल बख्श नहीं हूँ मैं, इस तरह, एंड देन इट द रियलाइजेशन हिट्स दैट यू नो ये तो सच बोल रहा है, ये तो शमीर सिकंदर है मेरे घर में, और जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो यही था कि डैम आई फॉलोड इन लव विद दिस गाय एंड आई डिडंट वांट टू एंड आई हेट हिम नाउ। It was portrayed very हालांकि ड्रीम सीक्वेंस था, बट फिर भी it was portrayed very, लेकिन मेरी एक एतराज है, अच्छा हुआ वो ड्रीम सीक्वेंस था, Bilal wasn't looking his best in that scene. The angle, the angle was not, and it was like odd सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, तो I'm happy that it was a dream. I wouldn't want their first मुलाकात to be like that. I was hoping कि it would be like a nicer frame. मुझे तो अच्छा लगा, वो कहती है फजल बख्श चलो ना, उसका हाथ पकड़ती है। No, it was an odd angle. Okay, अब पूरी बात होती है, फिर हाथ वो फिर भी नहीं छोड़ता, हाथ छोड़ो। I'm just glad she didn't actually slap him. It's a dream sequence. I'm just glad she. But जो मैं आपको कह रहा था कि यही हमने ये रहा दिल में देखा, जब वो शीशे में दूसरी हो जाती है, हयात फ्लिप हो जाती है, वो अपने आप से बात करती है, यहाँ पे हमने देखा बिलाल फ्लिप हो जाता है, वो फजल बख्श अपने आप से बात कर रहा होता है। मुझे इंटरेस्टिंग डायनामिक लगी, मैंने कहा एक हमने 2017 का ड्रामा देखा, उसमें वो सीन था, यहाँ पे हम देखें, वहां पे यमुना ने किया, यहाँ पे बिलाल ने किया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। बट ये क्योंकि फजल बख्श वाला एंगल है ना, कि वो कहता है कि मुझे भी फजल बख्श पसंद है, और जो आपने डांस की बात की कि वो ऐसे जो करता है, so cute यार, so दोबारा कहूंगा कि बिलाल ने किया, and so cute considering Bilal is such an introvert and such a reserved and such a shy person that you know I think कि वो बिल्कुल एक अच्छा अदाकार जो होता है ना, वो फिर छोड़ देता है ना अपने अंदर, अपने आप को छोड़ देता है, वो स्टेज पे परफॉर्म करता है। Absolutely. माइकल जैक्सन कहता था, हाँ, कहता था कि मैं तो असल में इतना शाय हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, बट मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या हूँ। ऐसा ही है। It's like when I'm on stage, I'm just a different person altogether. A lot of performers are like so that. A lot of performers when it's, and that's great. Yeah. That when they're performing, उनका अंदर से वो चीज आती है बाहर, और बिलाल की बहुत जबरदस्त आती है। जैसे मैं कह रहा था कि of course प्यार के सदके में भी अब्दुल्ला was an adorable character, और उसमें भी बड़ी cute moments थी, but somehow यहाँ पे जो बिलाल ने फजल बख्श को परफॉर्म किया है ना, बड़ा रिमार्केबल है, and this is one character that's going to be remembered for a long time. Absolutely, बिल्कुल। Not because of Shamir, because of Fazal Baksh. Fazal Baksh, yeah, both. Yeah, but Fazal Baksh is very like. But we're spending more time with Fazal Baksh, ना? Shamir को तो हम देख नहीं रहे इतना। मैंने तो actually in that moment सोचा कि जब वो कहता है कि मुझे भी फजल बख्श पसंद है, तो मैंने कहा कि शामिर तो बड़ा बोरिंग इंसान तो नहीं होगा कहीं, जिस तरह से ये शामिर खड़ा हुआ भी है, और जो है शामिर, I wouldn't want Shamir to not be Fazal Baksh also, you know. But then Fazal Baksh is an aura that he's created. But Fazal Baksh is Shamir essentially. हाँ? It is Shamir. So obviously ये उसके अंदर है तो निकाल रहा है ह्यूमर, नहीं होता तो वो ना निकाल पाता। Yeah, but Shamir is not going to be like that all the time now with the fake accent and like
like But it's a not the accent goofy that you smile and love. It's the humor and the yeah. love and So who is to say maybe Shibra goofiness. won't like The Shamir? actual. No, I think she will. How do you know? Who can resist Shamir Sikandar? यही तो बात है अब। नहीं, वो और सही कहा उसने कहा कि she is in love with। yeah. मैंने कहीं पर पढ़ा कि जी के इश्क मुर्शिद इज इंस्पायर्ड बाय के ड्रामास, क्योंकि के ड्रामास में आइडेंटिटी डिफरेंट करके और भाई खुदा का वास्ता कुछ भी अजलों से होता आ रहा है कि एक मेल जो एक्टर कैरेक्टर है वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है लड़की को वू करने के लिए, मतलब है कि इस पे फिल्में बन गई, इस पे ड्रामे बन गए, इस पे क्या कुछ नहीं हो गया। आज और बहुत लोगों ने कहा कि जी वाई आर आमरान हसन नॉट सेइंग कि जाने जहां इज अ रिप ऑफ बेटा, अनिल कपूर की जो फिल्म थी ऐसे माधुरी नो दीक्षित के किसने साथ। क्या कहा, अखाड़ा इज अ रिप ऑफ जो जीता हुई सिकंदर। हाँ, नो इट्स नॉट। जस्ट बिकॉज एक भाई मर गया है या इंजर हो गया और अपना पैशन नहीं परस्यू कर रहा, दूसरा उसकी जगह लेता है, इट डजंट मीन दैट इट्स अ रिप ऑफ। बेटा के बारे में क्या कहना है? अब बेटा मैंने देखी स्टोरी तो बहुत एक जैसी है, जाने जहां की और बेटा की स्टोरी तो बहुत सिमिलर है। ये जाने जहाँ के बारे में बात जाने जहां के दिन पे बात करेंगे, करेंगे, इसमें बात कर इसको लेंगे एड्रेस करेंगे इस बात को कि बेटा है या नहीं है। मुझे जहाँ तक याद है अनिल कपूर का थोड़ा जो किरदार था वो ज्यादा गूफी टाइप नहीं था। मुझे याद है बहुत गूफी था और बहुत ऐसे था जैसे बस मेरी माँ हर चीज माँ जो बोले, ये ऐसा नहीं है शामिर। एक तो लोगों ने कहा आप नाम ही नहीं सही बोल सकती, क्या नाम है, शराम, शराम ऐसा नहीं है। ही इज गोइंग टू डू द राइट थिंग बट इज्जत करता है छोटी अम्मी की, मगर ऐसा नहीं है कि हिज लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड छोटी अम्मी को खुश करना जैसे अनिल कपूर का था। बट एनीवे वी विल एड्रेस इट व्हेन वी आर रिव्यूइंग जाने जहां। अभी तो आई एम स्मिटन बाय हर इश्क कहानी मुर्शिद। का कोई ना कोई निकल ही आता है कहीं ना कहीं से कनेक्शन। अब बिल्कुल। जैसे इश्क मुर्शिद है, वो कोई कह रहा है के ड्रामा तो आप इश्क मुर्शिद जब तेरे गोविंदा पे की लगा वो हुआ कौन था, स्टार्टिंग फ्रॉम राजेश खन्ना, हाँ जी, नमक कौन सी थी वो नौकर, क्या थी वो जिसमें वो नौकर बन जाते हैं, राजेश खन्ना घर में हाँ मुलाजिम बन के चले जाते हाँ हैं, हाँ, आइडेंटिटी चेंज कर वो लेते हैं, नौकर बीवी का में धर्मेंद्र भी यही करते हैं, फिर identity change करते हैं। फिर आपकी वो जो थी बड़ी मेरी फेवरेट फिल्म है चुपके चुपके, हाँ धर्मेंद्र उसमें ड्राइवर बन जाते हैं। जी। वो फिर ये तो फिल्में गोविंदा ने फिर वो जो बनी न्यूमरस फिल्में हैं इस किस्म की, न्यूमरस। करोड़ों फिल्में बन चुकी हैं कि आइडेंटिटी चेंज हो गई है इसमें। अब आपको अरे के ड्रामास को कॉपी कर रहे हैं, के ड्रामास को नहीं कर रहे, बतेरी हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी हाँ बतेरी ऐसी फिल्में हैं, बेशुमार फिल्में बनी, पाकिस्तान में भी ऐसी बेशुमार ऐसी फिल्में बनी। फिल्में बनी हैं और बनती रहेंगी। हाँ आई थिंक it was नमक हलाल, क्योंकि अमिताभ वाली नमक हराम थी विद शशि कपूर। नहीं, वो नमक हलाल थी। वो नमक हलाल थी, हम्म, नमक हराम कौन सी थी? वो भी अमिताभ की थी। आई थिंक राजेश खन्ना की कोई और थी। क्या और थी? एक तो नमक हराम थी, एक नमक हलाल थी। नमक अमिताभ हलाल थी ना, ये जो फेमस एक वाली, तो वो थी ना के पाक घुंघरू बांध, वो नमक हलाल थी। और एक नमक हराम थी शशि कपूर वाली। शशि कपूर हलाल में भी था। हलाल में तो नहीं था शशि कपूर, बहुत अरसा हो गया देखे। हाँ, ये फिल्में थोड़ी आपको याद रहनी है। रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो, नमक हलाल थी वो। थोड़ी नमक सी हलाल। जो पीली है एक वो तो चोरी शराबी से थी देख भाई, के। थोड़ी सी जो पीली है। हाँ, हसन खुदा का खौफ करो, ओशीला ओरानो अनानो जमालो, हाँ वो नमक कोई हलाल थी। मुझको हाँ हाँ दो। नमक हलाल नमक थी। हलाल एक थी सेकंड भाई। देख लेते हैं। भाई याद है मुझे, स्मिता पाटेल और अमिताभ राजेश बच्चन थे, नहीं, मैं राजेश खन्ना वाली ढूंढ रहा शशि हूँ। कपूर और प्रवीण राजेश बॉबी खन्ना, थे। शशि कपूर जो है वो बहुत अमीर उसकी दादी होती हैं, उनका बेटा होता है, ही हेट्स दादी बिकॉज़ ही थिंक्स कि मुझे वापस बावर्ची थी। बावर्ची। राजेश खन्ना की, हाउ गुड जी, बावर्ची। बड़ी फिल्में हैं ऐसी और एंजॉयबल होती हैं। हिडन कैरेक्टर्स दैट आर रिवील्ड आर वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट लाइंस। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और कोई के ड्रामा से इंस्पायर्ड नहीं है। इट्स लाइक अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। इट ऑल डिपेंड्स हाउ इट्स एग्जीक्यूटेड। तो लोग नए नए देखनी कोई शुरू बात करते हैं ना नहीं चीजें, है, उनको लगता है कि इधर कोई से बात नहीं इंसेप्शन हुई है चीजों की। जी। बहरहाल आप आई होप कि अब आपको ये, आपने सिलेक्टिव हेयरिंग नहीं की होगी, आपको अगर पता आपने लगे। शेक्सपियर इन लव देखी है पुरानी, आई थिंक राल्फ फाइन्स और ग्विनेथ पैल्ट्रो की, तो शेक्सपियर इन लव की जो हीरोइन होती है, शी पोजेस एज अ बॉय टू बी इन थिएटर एट अ टाइम व्हेन women were not allowed in theater, and they fall in love, and they're also friends thinking that he's a boy. I mean, hidden identities are like a type of such a beautiful film.
इट्स जस्ट यार कम ऑन एनी के ड्रामा से इंस्पायर्ड के ड्रामा इंस्पायर्ड ठीक है जी हसन ऑन दैट नोट क्या कहें यार कल आप आपको मिलेगा जी नायाब का रिव्यू कॉन्वर्सेशन/रिव्यू ये मत उम्मीद करिएगा कि ये 5 मिनट का रिव्यू होगा कंसाइज एक कॉन्वर्सेशन नहीं हम शुरू में बात कर लेंगे पहले हमने पहले भी किया कि हम शुरू की 5-6 मिनट की एक रिव्यू कर लेंगे उसके बाद हम ओपन द फ्लोर टू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू ऑफ अस एंड या तब तक अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज